नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी इकाइयों का सही क्रम क्या है छोटे से बड़े की ओर। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें जो है मेमोरी इकाइयों को सही क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमें इसे अरेंज करना है। तो इस तरह से अरेंज करने पे इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। बिट सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अगला प्रश्न है, कितनी बिट एक बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है, जो कंप्यूटर की न्यूनतम डेटा इकाई है। अगला प्रश्न है, पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट तथा गीगाबाइट में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी योटाबाइट। योटाबाइट सबसे बड़ी डिजिटल डेटा इकाई है, जो 10 की घात 24 बाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान, परम, धनुष तथा शक्ति में से कौन सी भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है। ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी धनुष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परम। परम भारत की पहली सुपर कंप्यूटर श्रृंखला थी, जिसे सीडैक लैब ने बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी परम 10,000, ऑप्शन सी सहस्त्र टी, ऑप्शन डी प्रत्यूष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परम 8000। परम 8000 को 1991 में भारत में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी आईबीएम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कंप्यूटर में आईसीटी शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। दोस्तों, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर चित्र बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन बी इंटरनल पोर्ट एड्रेस, ऑप्शन सी इंटरकनेक्ट प्रोसेस एड्रेस, ऑप्शन डी इनपुट पोर्ट एड्रेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह कंप्यूटर या नेटवर्क की पहचान के लिए एक विशिष्ट संख्या होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है, यानी कि कंप्यूटर में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह किसी वेब पेज का पूरा वेब पता होता है। अगला प्रश्न है, अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी कुकी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पैम। स्पैम वह ईमेल होते हैं जो बिना अनुरोध के बड़ी संख्या में भेजे जाते हैं। जैसे आपने अपने ईमेल को अगर चेक करें, जीमेल अकाउंट को, तो उसमें स्पैम का फोल्डर बना होता है, उसे आप देखेंगे। तो ये ऐसे ईमेल होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन ये तब भी आते रहते हैं, तो ये स्पैम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कैच मेमोरी क्या होती है। ऑप्शन ए स्थायी मेमोरी, ऑप्शन बी अस्थायी तेज मेमोरी, ऑप्शन सी बाहरी मेमोरी, ऑप्शन डी बैकअप मेमोरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थायी तेज मेमोरी। दोस्तों, कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है, जो गति को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, एमयू का विस्तार क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट। ये डेटा संग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, ओएस का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में ओएस का फुल फॉर्म हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर को चलाने का एक मूलभूत सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में www का विस्तार क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा वेबसाइटें जो भी होती हैं www से शुरू होती हैं, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। ऑप्शन ए 512 जीबी, ऑप्शन बी 100 जीबी, ऑप्शन सी 1024 जीबी, ऑप्शन डी 2048 जीबी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1024 जीबी। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है,
सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एडिटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी डीबगर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाइलर। कंपाइलर प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में बदलता है। अगला प्रश्न है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए कुकीज, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी स्पैम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकीज। कुकीज उपयोगकर्ता की वेबसाइट गतिविधि को पहचानने के लिए उपयोग होती है। अगला प्रश्न है, डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी डेटा संग्रहण के लिए प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी रैम और रोम, ऑप्शन सी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्रिंटर और स्कैनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। दोस्तों सीपीयू के दो भाग होते हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन्हीं से मिलकर सीपीयू बना होता है। अगला प्रश्न है, रैम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा केवल कंप्यूटर चालू रहने तक रहता है। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल जीरो और वन की भाषा को ही समझता है जो कि बाइनरी भाषा होती है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति अवैध रूप से दूसरों के कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्रामर, ऑप्शन बी हैकर, ऑप्शन सी यूजर, ऑप्शन डी ऑपरेटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैकर। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अवैध रूप से सिस्टम में प्रवेश करता है और हमारी निजी जानकारी को हैक करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर टाइपिंग में अपनी त्रुटि को पलटने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है? यानी कंप्यूटर पर काम करते समय जब हम कोई गलती हो जाती तो हमें जो है रिवर्ट जाने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड। ये अनडू कमांड है जो पिछली गलती को पलट देता है। अगला प्रश्न है, आईएसपी का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक संस्था होती है जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में एमआईसीआर सीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। यह बैंकिंग में चेक की पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी इसका ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। यह एक व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी शौर्य, ऑप्शन डी सहस्त्र टी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराग। अगला प्रश्न है, डीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी डिजिटल सिस्टम, ऑप्शन सी डेटा स्टोरेज, ऑप्शन डी डेटा सर्वर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा स्ट्रक्चर। डीएस का अर्थ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को व्यवस्थित करता है। अगला प्रश्न है, आईवीआर का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आईवीआर का फुल फॉर्म होता है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक ऑटोमेटिक कॉल रिस्पांस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, सीपीयू को मुख्य मेमोरी से जोड़ने वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा बस, ऑप्शन बी मेमोरी वायर, ऑप्शन सी केबल लाइन, ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा बस। डेटा बस सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एमआईपीएस, ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी जीबी, ऑप्शन डी बीपीएस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एमआईपीएस, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी फाइल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्राम। यह निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को क्या करना है हम प्रोग्राम के द्वारा बताते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए गेमिंग, ऑप्शन बी उच्च गति गणना, ऑप्शन सी टाइपिंग, ऑप्शन डी डेटा एंट्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च गति गणना। सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक शोध, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है?
ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी फोटोशॉप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फोटोशॉप। फोटोशॉप एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, यह कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, ईमेल क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मैसेज, ऑप्शन सी इजी मेल, ऑप्शन डी इनक्रिप्टेड मेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की इलेक्ट्रॉनिक विधि है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी पेरिफेरल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि हार्डवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज के RRB ग्रुप डी MCQ यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट MCQ और एग्जाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।